नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो हम छत्तीसगढ़ जीएस एमसीक्यू देख रहे थे। तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जो इसका आज का जो टॉपिक है लोकनाट्य एवं सामाजिक रीति रिवाज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, या पिछला हम 20 तक किए थे तो उसके आगे से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, किस लोकगीत में सारंगी और इकतारा का प्रयोग किया जाता है? भरथरी, सुआ, पंथी गीत, बांस गीत। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भरथरी। भरथरी लोकगीत में सारंगी और इकतारा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषता नहीं है? संस्कृति की विशेषता नहीं है छत्तीसगढ़ की। लोक नृत्य एवं लोकगीत एवं लोक नृत्य, लोक साहित्य, लोक संगीत, प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुंभ का आयोजन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभ का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के लोकनाट्य से किसका संबंध नहीं है? मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा ऐसा लोकनाट्य है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? रहस, नाचा, गम्मत, माचो पाटा। यहाँ पे माचो पाटा हो गया, ये माचो पाटा नहीं है, यह माओ पाटा है। यहाँ पे माओ पाटा है, एक गलती से मिस्टेक हो गया, माचो पाटा लिखा गया। तो इसका आंसर दीजिए आप। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो चारों ही क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है रहस, नाचा, गम्मत और माओ पाटा, ये चारों ही इसका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को हम विलोपित कर सकते हैं। तो ये चलिए छोड़ दीजिए, क्वेश्चन गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी क्या है? लोक नृत्य है, लोक रीति है, लोकनाट्य है तथा महाभारत पर आधारित लोक गायन है। तो इसका आप आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत पर आधारित लोक गायन, क्योंकि पांडवानी का अर्थ होता है पांडवों का वाणी, पांडव का वाणी या पांडव वाणी, अर्थात पांडव कथा। मतलब पांडव कथा या महाभारत कथा कह सकते हैं। ये मुख्यतः जो प्रधान और देवार, ये मुख्यतः ये दो जो जातियां हैं, ये इसका गायन करती हैं पंडवानी का। अगर पंडवानी का सबसे चर्चित व्यक्तित्व को अगर देखा जाए तो वो है हमारे राज्य के तीजन बाई। जो पंडवानी की प्रमुख गायिका अगर बोला जाए तो कौन है? तीजन बाई। तब ये तो हो गया पंडवानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लोकनाट्य, यहाँ पे लोकनाट्य के प्रकार चुनिए। गम्मत, रहस, नाचा, पंडवानी, इस चारों में से कौन सा लोकनाट्य है? इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि गम्मत, रहस और नाचा ये लोकनाट्य है और जो पंडवानी है ये लोकगीत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? जो रायगढ़ घराना है उससे आप क्या समझते हैं? ध्रुपद गायन, कथक नृत्य शैली, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। इसका आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य शैली, क्योंकि जो वहाँ के जो महाराजा चक्रधर सिंह थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इस घराने की, महाराजा चक्रधर सिंह, क्योंकि वो स्वयं एक नृत्यक और तबला वादक थे तथा इन्होंने क्या तो बोलते हैं कथक को संरक्षण दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कमर छठ या हलषष्ठी व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब कमर छठ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
संतान की दीर्घायु, पति की दीर्घायु, भाई की दीर्घायु या संपत्ति प्राप्ति। इसका आंसर देंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा संतान की दीर्घायु, क्योंकि जो कमर छठ मनाया जाता है ये आप बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य तथा उसके लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। अगर ये कमर छठ देखा जाए तो भादो ये माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। कौन सा? भादो माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है ये। इसमें माताएं निर्जला व्रत रहती हैं और तथा इसमें शिव और उन पार्वती तथा षष्ठी माता की पूजा करती हैं और इसमें 6 प्रकार का भाजियों का सेवन से अपना ये व्रत तोड़ती हैं। तो ये हो गया कमर छठ। अब नेक्स्ट देखते हैं, भोजली त्यौहार कब मनाया जाता है? भोजली त्यौहार कब मनाया जाता है? कमर छठ में, जन्माष्टमी में, शरद नवरात्रि में, कजरिया तीज में। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कजरिया तीज में। जो भोजली होता है ये रक्षाबंधन के अगले दिन या सावन मतलब भादो कृष्ण प्रतिपदा में मनाया जाता है, जो आमतौर से अगस्त सितंबर सावन महीने का जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ये शुरू हो जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ये शुरू हो जाता है भोजली। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हुल्की पाठा किस संभाग से प्रसिद्ध है? संभाग में प्रसिद्ध है। हुल्की पाठा किस संभाग में प्रसिद्ध है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी बिलासपुर, डी रायपुर। इसका आंसर दीजिएगा आप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बस्तर। बस्तर संभाग में हुल्की पाठा प्रसिद्ध है। यह एक लोक नृत्य और एक उत्सव की तरह लोक नृत्य और उत्सव है जो वर्षा ऋतु में हरियाली और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में हरियाली और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। अब मुख्यतः यह मुरिया जनजाति में प्रचलित है। हुल्की पाठा मुरिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंचा पर्व किस संभाग की जनजाति मनाती है? सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर। इसका आंसर दीजिएगा आप। तो इसका आंसर हो जाएगा बस्तर, क्योंकि जो गोंचा पर्व है ये बस्तर संभाग की जनजातियाँ मनाती हैं। अगर गोंचा पर्व का इतिहास थोड़ा सा देखा जाए तो जो राजा पुरुषोत्तम देव थे बस्तर रियासत काल के, तो वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाते हैं तथा वहाँ के जो पुरी के जो राजा होते हैं उनको रथपति की उपाधि प्रदान करते हैं तथा उनको भेंट में एक रथ देते हैं। ये जो राजा पुरुषोत्तम देव जाते हैं ये मतलब लेट कर पूरा वहाँ तक जाते हैं पुरी तक, तो उसी से प्रसन्न होकर उन्होंने रथपति की उपाधि मिलता है। कौन देता है? तो ये पुरी के राजा देते हैं और उन्हें वापस जो आते हैं तो उन्हें रथ प्रदान किया जाता है। रथ भेंट देते हैं वहाँ के पुरी के राजा, तो उसे रथ को लेकर ये बस्तर आते हैं तथा उसी समय से बस्तर दशहरा तथा गोंचा पर्व का इन्होंने शुरुआत किया। और एक बस्तर दशहरा में, गोंचा पर्व में पूरे बस्तर संभाग में ये क्या बोलते हैं रथ यात्रा निकाला जाता है। तो यही गोंचा पर्व कहलाता है। और गोंचा पर्व में तुपकी याद रखिएगा, तुपकी चलाने की भी परंपरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आभूषण चालू होते हैं और जनजातियों के पर्व कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 31, बस्तर में माटी तिहार किस माह में मनाते हैं? चैत्र, आषाढ़, भादो, कार्तिक। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चैत्र। यह चैत्र माह में मनाया जाता है और ये जो माटी तिहार होता है ये अच्छी फसल की कामना के लिए, धरती को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। और इस समय जब ये मनाया जाता है तो उस समय मिट्टी कोड़ना तथा हल चलाना पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा गौरी पूजन का गायन कब होता है?
जन्माष्टमी में, गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि में या दिवाली में? इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीपावली में गौरा गौरी पूजन का गायन होता है। इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है और उसे ही गौरा मतलब इसमें शिव पार्वती का पूजा किया जाता है, गौरा गौरी गायन गाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सुवन नृत्य किस त्योहार का हिस्सा है? होली, दिवाली, छेरछेरा, पोला? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। जो दीपावली के समय सुवन नृत्य गाया जाता है और ये भी गौरा गौरी पूजा से ही संबंधित है, जिसमें तोते के माध्यम सुगा को तोता को छत्तीसगढ़ी में सुगा के माध्यम से एक संदेश भेजा जाता है, उसके लिए ये सुवन नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? ऑप्शन है आम, आंवला, बेल, बरगद? इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रहस का आयोजन किस त्योहार पर होता है? दीपावली, जन्माष्टमी, होली, नवरात्रि? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा होली। होली के समय ही रहस नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? गोंचा, धेरसा, कक्सार, कर्मा? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्सार। कक्सार नृत्य अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। अगर कक्सार को थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये इसका जो उद्देश्य होता है, ये वर्षा और अच्छी फसल के देवता कक्सार, मतलब ये कक्सार देवता को खुश करने के लिए, उनसे आशीर्वाद मानने के लिए, ये आशीर्वाद लेने के लिए पर्व मनाया जाता है। अच्छी फसल के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, कक्सार देव को खुश करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अगर इसको कब मनाया जाता है तो इसको मानसून से पहले, फसल बोने से पहले मनाया जाता है। फसल बोने से पहले मनाया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, अगर इसमें जो पर्व मनाते हैं इसमें वाद्य यंत्र जो मुख्यतः यूज होता है वो होता है मांदरी, मंजीरा, टिमकी और बांसुरी का यूज होता है। मांदरी, मंजीरा, टिमकी और बांसुरी का मुख्यतः इसमें यूज होता है। और इसमें अगर वेशभूषा तो पुरुष इसमें अपना सिर पर पगड़ी, कलंगी और कौड़ी और कमर में पीतल का पहनते, बोले तो पीतल एक लोहे की घंटी होती है, उसको पहनते हैं। अब महिलाएं सिर पर फूलों की सजावट करती है और छोटे मंजीरे बजाती हैं। ये तो हो गया कक्सार। अब नेक्स्ट, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय किया जाता है? गौर आखेट का अभिनय किया जाता है। माओपाटा, कक्सार, हुल्की पाटा, डिटोंग? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा माओपाटा। जो माओपाटा है ये मुरिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। मुरिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है और इसमें जंगली बेल या गौर के शिकार का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। इसमें नाटकीय प्रदर्शन किसका? गौर के शिकार का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर बोहरानी रस्म कहाँ प्रचलित है? मकड़ी, यहाँ मकड़ी नहीं माकड़ी होगा। माकड़ी, फरसगांव, छिंदगढ़, कटे कल्याण? इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छिंदगढ़। छिंदगढ़ जो विकास खंड है उसमें गोबर बोहरानी का रस्म प्रचलित है। गोबर बोहरानी मतलब एक तरह का रस्म है जो सभी लोग अपने घर से जितना भी गोबर होता है एक गड्ढे में करते हैं, वहाँ पे उस गड्ढे में 10 दिनों तक गोबर डालते हैं तथा वो गोबर को लास्ट दिन होली खेलते हैं उसी गोबर को और अपने खेतों में ले जाके छिड़क देते हैं। तो यही एक गोबर बोहरानी रस्म है। कहाँ प्रचलित है? छिंदगढ़ में। छिंदगढ़ विकास खंड में ये प्रचलित है। नेक्स्ट, खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नाक, कान, अंगुली
या गला? तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कान। कान में खिनवा पहना जाता है। खिनवा एक तरह से मान लीजिए झुमका होता है, उसको पहना जाता है कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का आभूषण सुतिया। सुतिया शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? पैरों में, हाथों में, कानों में या गले में? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गले में। सुतिया एक तरह का हार होता है, उसको हम गले में पहनते हैं। छत्तीसगढ़ में की महिलाएं उसको गले में पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागमोरी। नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? कलाई, गला, अंगुली, भुजा, बाह? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुजा, बाह में। ये बाह में पहना जाता है। ये जो बाह में पहना तो ये नाग के जैसा इसका डिजाइन होता है, इसलिए इसको नागमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण पहुंची। पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पैर, हाथ, गला, कान? इसका आंसर दीजिएगा आप। तो इसका आंसर हो जाएगा हाथ। हाथ में पहना जाता है। पहुंची कंगन के जैसा इसका डिजाइन होता है, तो इसको हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1971 में प्रसिद्ध चंदौनी गोंदा की स्थापना किसने की थी? जयदेव बघेल, बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी तीजन बाई, डी हबीब तनवीर? इसका आंसर अगर आप फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो इसको आसानी से दे लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दाऊ रामचंद्र देशमुख ने चंदौनी गोंदा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दियारी होगा। दियारी त्योहार का मुख्य कार्य क्या है? फसल पूजा, नई फसल का भोग, पशुओं को खिलाना, धरती पूजा? इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नई फसल का भोग, या यहाँ पे लिख सकते हैं नई फसल के आने पर। नई फसल जब आता है, नई फसल के आने पर, जब नया फसल आता है तो दियारी त्यौहार मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति के आई थिंक आसपास मनाया जाता है, जो इसमें पशुओं का भी त्यौहार, पशुओं को खिचड़ी उचड़ी खिलाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह शिल्प का कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मतलब लौह शिल्प की कौन सी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? अगरिया, लोहार, कमार, भुंजिया? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अगरिया। जो अगरिया जनजाति है वो लोहा गलाने के लिए, मतलब अपना पारंपरिक लोहा गलाने के रूप में जानी जाती है, इसलिए लोह का शिल्प या लोह कार्य अगरिया जनजाति के लोग करते हैं। लोह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के बर्तन बनाने वाली जनजाति इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी जनजाति जो बांस के बर्तन नहीं बनाती है? कमार, बिरहोर, धनवार, हलवा? इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हलवा। जो हलवा जनजाति है ये बांस का कार्य नहीं करती, बल्कि ये एक तरह का बुनकर है, और ये खेती किसानी का प्रमुख कार्य। जो कमार, बिरहोर और धनवार है ये बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल है? मतलब सरहुल किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? उरांव, गोंड, प्रधान या कंवर? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उरांव। उरांव जनजाति जो है वो सरहुल इसका प्रमुख त्यौहार है। अगर ये सरहुल कब स्टार्ट होता है, मतलब कब स्टार्ट हो, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। जो साल वृक्ष का पूजा इसमें कि सरहुल में साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बिल्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से? बैगा, माड़िया, परजा, उरांव? इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति में बिल्मा नृत्य प्रचलित है। और ये जो बिल्मा नृत्य है ये
अगर बिल्मा ऋतु को देखा जाए तो ये शरद ऋतु या दशहरा के आसपास ये होता है, जिसमें अविवाहित युवक और युवतियां इसमें भाग लेती हैं तथा इसमें जीवन साथी का चुनाव करती हैं। जीवन साथी का चुनाव करती हैं बिल्मा नृत्य में। नेक्स्ट, मांदरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? मुरिया, कमार, भतरा, उरांव। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरिया। इस मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये युवा गृह बोले तो घोटुल का प्रमुख नृत्य है। घोटुल एक तरह का युवा गृह है जिसमें अविवाहित युवक और युवतियां उसमें अपना एक बोले तो रहते हैं और अपना जीवन साथी का और चुनाव भी करते हैं और उसमें प्रशिक्षण लेते हैं। मतलब बचपन से उनको एक घोटुल में भेज दिया जाता है, उसी में ये मांदरी नृत्य मुरिया जनजाति में होता है, उसे करती हैं। और ये मांदर इसका प्रमुख है। मांदर के ताल में इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में नहीं है पूछा ना। इसमें कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में मतलब PVTG में नहीं आता है? बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, हलबा। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हलबा जो है ये PVTG में शामिल नहीं है। अगर PVTG में देखा जाए तो कौन कौन सी जनजाति शामिल है, तो उसमें है बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, अबुझ माड़िया और कमार। ये 5 जनजातियां हैं जो के मुख्य रूप से केंद्र द्वारा मतलब PVTG में है, और तथा राज्य द्वारा 2 और जनजातियां हैं जो PVTG में जोड़ी है, पंडो और भुजिया। ये 2 जनजातियां हैं जो राज्य द्वारा, और ये 5 केंद्र द्वारा हैं PVTG में। तो हलबा इसमें नहीं आएगा, तो हलबा इसमें नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।